खवातीन में अंडे ना बनने या ना बढ़ने की शिकायत, ये आपको सुनकर बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको इस बारे में आज डिटेल दूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका खादिम डॉक्टर नजम रेहान। खवातीन में ये वर्ड आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि अंडे नहीं बन रहे हैं, अंडे नहीं बढ़ते हैं, अंडों की क्वालिटी ठीक नहीं है, अंडों की क्वालिटी ठीक नहीं है। बहरकैफ एक आसान से अल्फाज में लोग जो है इस टर्म को इस्तेमाल करते हैं। आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि ये मसला है क्या और ये क्या चक्कर होता है जिसमें आईवीएफ भी फेल हो जाता है। आईयूआई तो दूर की बात है, आईवीएफ भी फेल हो जाता है। मसला होता है नाज़रीन किराम, एंटी मुलेरियन हार्मोन, एएमएच। एंटी मुलेरियन हार्मोन क्या बताता है आपके बॉडी में? आपके जो ओवरीज है उसके अंदर जो रिजर्व है अंडों का, जो आपको कुदरती तौर पर मिलना है, वो कैसा है। कई खवातीन मेरे पास आती हैं और कहती हैं कि डॉक्टर साहब मैंने स्कैन करवा लिया, पीसीओडी भी नहीं है, मैंने जो है सारे हार्मोन चेक कराए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्यूब्स भी चेक करवा ली, कोई एचएसजी करवा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम है क्या। मैं कहता हूं कि बहन, एक मरतबा आप एएमएच का टेस्ट करवा के तशरीफ लाइए। जब एएमएच करवाया, एएमएच के अंदर ऑप्टिमल फर्टिलिटी रेशो होता है 4.5 का। 4.5 ऑप्टिमल फर्टिलिटी रेशो होता है। अगर 4.5 से कम होगा तो वो ऑप्टिमल फर्टिलिटी रेशो में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी चांसेस होते हैं। लेकिन लो एएमएच क्या होता है, कई खवातीन जो मेरे पास आती हैं उनका एएमएच 2.5 से भी नीचे चला जाता है। कईयों मेरे पास पेशेंट हैं जो यूएस से, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, सोमालिया, केनिया, इथोपिया, इन एरियाज से मेरे पास ट्रैवल करके आ रहे हैं जिनका एएमएच है 0.01। जी हाँ, आप ये सुनकर दंग हो गए होंगे कि एएमएच उनका है 0.01। और जब आप इसको गूगल करेंगे, इज देयर एनी ट्रीटमेंट अवेलेबल टू इंक्रीज एएमएच, तो आपको नीचे जवाब गूगल ये देगा कि इसका कोई मेडिकल साइंस में इलाज नहीं है या इसकी कोई दवा मौजूद नहीं है। ये बिल्कुल सच है, क्योंकि मेडिकल साइंस में इसकी कोई इलाज मौजूद नहीं है। लो एएमएच एक बहुत बड़ा मसला है और इस मसले को हम जब डिडक्ट करते हैं तो डिडक्ट करने के बाद जो है लोग मायूस हो जाते हैं इंटरनेट पर सर्च करके। तो मैं कहता हूं भैया, जब हमने आपको डिडक्ट करवाया है तो हमसे पूछेंगे इसका क्या करें, तो हम आपको बताएंगे जी हर्बल मेडिसिन तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसका इलाज मौजूद है। जी हाँ, इसका इलाज बिल्कुल मौजूद है। अंडों का ना बदले, क्वालिटी ऑफ एग एंड क्वांटिटी ऑफ एग जिनकी भी कम होती है वो ठीक की जा सकती है। मेरे पास ऐसे पेशेंट मौजूद है जिनका 0 एएमएच था, 0 पॉइंट कुछ, और जब हमने दवाई दी तो वो बढ़ा, फिर दवाई दी फिर बढ़ा और प्रेगनेंसी आ गई। मैं आपको स्क्रीन पर वो रिपोर्ट्स भी शेयर करूंगा, पहले क्या था बाद में क्या है, आप स्क्रीन पर देखें, और फिर प्रेगनेंसी कैसे कंफर्म हुई वो भी न्यूज़ आप हमारे जो व्हाट्सएप पर मौसूल होती है वो भी आप देख लें। साथ ही साथ फेसबुक पर भी मैंने ये न्यूज़ डाली थी, यही लो एमएच वाला केस था, हमने इलाज किया, प्रेगनेंसी आ गई, अल्लाह का शुक्र है। अब हैरत की बात यह है कि सोमालियन पेशेंट्स के पास हमारे एक पेशेंट थी, वो सोमालिया की रहने वाली, और उस पेशेंट का एएमएच था 0.02। हाँ, 0.02 था गालिबन। स्क्रीन पर आपकी रिपोर्ट है एएमएच की, तो आप देख लें 0.02 था। वो सोमालिया से ट्रैवल करके उसने किससे बताया कि इंडिया में एक डॉक्टर है, ये इलाज करते हैं, तो आए, हमने उसका इलाज किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड मंथ में वो कंसीव कर गई 0.02। ये कोई मिरेकल से कम नहीं है। बेशक औलाद का देने वाला और जिंदगियों का लेने वाला मालिक अल्लाह ही है, लेकिन जो कोशिश अच्छे दिल के साथ और अच्छी नीयतों के साथ की जाएगी, अल्लाह ताला उसमें ज़रूर मदद फरमाता है। हमारा भी मानना यह है कि हम कुछ भी नहीं है, परवरदिगार आलम ने अगर हमको इसका ज़रिया बनाया, हो सकता है कोई और भी बन सकता है, लेकिन अल्लाह ताला ने लिया है तो उसका शुक्र अदा करते हैं, उसकी रहमतों का और उसकी बरकतों का, और आपकी खिदमत करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप भी बहुत साल हो गए शादी को, 3 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, एक मरतबा एएमएच चेक करवाएं, फिर आए मेरे पास, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका हल क्या है और किस तरीके से मैं इलाज कर सकता हूं अगर खातून में प्रॉब्लम हो। और मर्द हज़रात के लिए एक और वीडियो ऑलरेडी शायद आप देख चुके हैं या आने वाले दिनों में देखेंगे, 0 काउंट अगर है तो उसका कैसा इलाज करना है, वो भी आप मेरे इसी पेज पर देख लें या यूट्यूब के चैनल पर देख लें, तो आप इंशाअल्लाह ताला इस पर अमल करें। लो एएमएच में अगर आप मुब्तला है तो मज़रुल अजायब हमारी मशहूर मारूफ दवाई थी पीसीओडी के अंदर जो काम करती थी, मैं समझता हूँ उसको हमने हज़ारों पेशेंट्स को दिया है, लगभग 50-60 हज़ार पेशेंट्स पर हमने वो करवाया था। उस पर एक मेडिकल जर्नल भी छप चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। मेडिकल जर्नल में जब उस पर रिसर्च की गई है
मैं मेडिकल जर्नल की कॉपी भी आपको स्क्रीन पर शेयर करूंगा, तो जब आप देखेंगे तो उसके अंदर इस तरीके के मामलात नजर आए, और उस दवा का जब रिसर्च हुई और उसके फाइटोकेमिकल्स को एनालिसिस किया गया तो पता चला कि ये किन किन बीमारियों में काम करते हैं और किस तरह से काम करते हैं। तो बहुत बड़ा मेडिकल जर्नल है, आप उसको पढ़ सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। व्हाट्सएप से आप हमारे व्हाट्सएप पर पूछ भी सकते हैं, हमारी हेल्पलाइन वाले भेज भी देंगे, या स्क्रीन पर जो दिख रहा है इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो बैरकैफ मेडिकल जर्नल में आता, तो इसके साथ दिक्कत ये थी कि पाउडर फॉर्म में था और लोग जो है इसको लेके बहुत परेशान करते थे कि भाई इसका टेस्ट खराब है। यह और बात है कि बीमारी जो है वो जहर बनी हुई है 10 साल से, लेकिन टेस्ट जो है दवाई का वो मीठा होना बहुत ज़रूरी है। तो बैरकैफ इसको देखते हुए हमने एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस किए और फिर उसके मेडिकल हमने जो है क्लिनिकल ट्रायल्स करवाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके वो एज यूजुअल वो और ज़्यादा इफेक्टिव निकली उसके जो है एक्सट्रैक्ट से। तो हमने इसको एक्सट्रैक्ट बनाकर मज़रूल अजायब के कैप्सूल तैयार करवा दिए। मज़रूल अजायब के कैप्सूल आ गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। मज़रूल अजायब के कैप्सूल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मज़रूल अजायब के कैप्सूल 2 गोली सुबह 2 गोली शाम इस्तेमाल करना है। निस्वान टी आती है वो इस्तेमाल करना है सुबह शाम, और यूट्रोकेयर पाउडर आता है वो इस्तेमाल करना है सुबह शाम। बाकी की सारी डिटेल्स आप ऑनलाइन एप्लीकेशन है मेरी प्ले स्टोर पर, डॉक्टर नजम रेहान ऑनलाइन, आप उसको डाउनलोड कर करके मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने से, या अगर आप इंडिया में हैं तो मुझसे मिल सकते हैं हैदराबाद में 2 ब्रांचेस पर, और बेंगलुरु में, मैसूर में, बेलगाम में, गुलबर्गा में, औरंगाबाद में, पुणे में और जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर बडगाम खान साहब में आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं, और तेलंगाना में निज़ामाबाद में मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। अगर कोई भी मुश्किल हो तो ज़रूर तशरीफ़ लाएँ और मुझसे मुलाकात करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।